सचिन में अभी तक जो भी कमाल आपने देखा उसके पीछे दो लोग हैं, यानी 2 M है मैं ये कहूँगा, एक मानव और एक मशीन। मानव आपने देख लिए, हमारे सैनिक, उनका जज्बा देख लिया, उनकी हिम्मत आपने देख ली, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें मशीन की भी ज़रूरत पड़ती है। और जैसे कि मैं अभी बात कर भी रहा था, मुझे बताया गया यहाँ पर कि यहाँ कहा जाता है कि देयर आर 3 गॉड्स, 3 भगवान हैं, एक पोर्टर, एक डॉक्टर और एक हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर यहाँ एक तरीके से समझिए कि लाइफ लाइन है। अगर हेलीकॉप्टर यहाँ ना हो तो सारा काम रुक जाएगा। इसलिए अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उस मेंटेनेंस सेक्शन से जो कि इन हेलीकॉप्टर्स की सेहत का ध्यान रखता है, ताकि ये हेलीकॉप्टर्स चलते रहें और हमारे सैनिकों की सेवा करते रहें। ये मेंटेनेंस सेक्शन है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि उनका मोटो क्या है। वो देखिए सामने लिखा है, पुअर मेंटेनेंस इज़ मर्डर, यानी पुअर मेंटेनेंस एक मर्डर की तरह है। मेरे साथ स्क्वाड्रन लीडर चौहान है जो कि हमें बताएंगे कि ये इन मशीन्स को कैसे दुरुस्त रखते हैं। मेरे साथ जितने भी दोस्त हैं, दीज आर द मिक्स ऑफ ट्रेड, दिस इज द टीम एंड इस टीम में जैसे सीनियर मोस्ट हैं हमारे सार्जन नायक हैं, इनका ट्रेड है एयरफ्रेम, अच्छा, करेक्शन इंस्ट्रूमेंट। और ये जो मशीन, जहाज़ के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं उनको दुरुस्त रखने का काम करते हैं। उसके बाद है एयरफ्रेम, ये रंजीत हैं, कौपल रंजीत, ये इंजन की देखभाल करते हैं। तो इनका काम यही है कि इंजन में तेल कितना है, उसमें जहाज़ के अंदर कितना फ्यूल डाला गया है, वो सारी चीज़ें रंजीत का काम है। अमित है एयरफ्रेम, इनका काम है पूरे जहाज़ में कहीं पर भी अगर कोई टूट फूट होती है तो उसका चेक करते हैं, सारे नट बोल्ट यही टाइट करते हैं जहाज़ के। जो लोग हमारे टीम मेंबर्स, जो हमारे फौजी भाई हैं, वो ऊपर पोस्टों पे बैठे हुए हैं, तो अगर हम सुबह जल्दी उठ के एयरक्राफ्ट रेडी नहीं करेंगे और तो उनके लिए फ्रेश ईटेबल्स नहीं पहुंच पाएगा। तो ये चीज़ हमें मोटिवेट करती है कि सुबह उठने के लिए, और हम यहाँ हैं ही देश सेवा के लिए, तो यही मोटो है। नरेश का जो काम है वो है दुश्मन के हवाई जहाज़ को पहचानना और बताना कि कहीं कोई दुश्मन का हवाई जहाज़ इंट्रूजन तो नहीं कर रहा है हमारी टेरिटरी में। नरेश, कैसे पहचानते हो? सर, इसके लिए हमें ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें कुछ सिंबल होते हैं, साइन होते हैं, प्लस उसमें जो देखकर वो ये पहचानना पड़ता है कि किस टाइप का कौन सा जहाज़ है। तो उसके लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। प्लस उसके हमें मॉडल दिखाए जाते हैं कि ये चाइना के मॉडल हैं, ये अपने जो दुश्मन देश हैं उनके हैं, अपने नेबर, जितने नेबर हैं, कंट्री हैं, उनके सभी जहाज़ों को हमें याद दिलाया जाता है कि इसका ये सिंपल है, इसका ये सिंपल है। उसी हिसाब से हम देखकर, आँखों से देखकर उसको हम पास करते हैं। इन तमाम मुश्किल हालात और विपरीत परिस्थितियों के बीच भी हमारे जाबाज सैनिक देश के लिए यहाँ हमेशा तैनात रहते हैं और इन्हें किसी चीज़ की शिकायत नहीं। 20,000 फुट की इस ऊंचाई पर दुनिया की कोई और सेना खड़ी नहीं होती। सियाचिन के लिए भारत के सैनिकों को बेहद कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि दुनिया के सबसे मुश्किल मोर्चे पर देश का झंडा हमेशा लहराता रहे, देश का झंडा हमेशा ऊंचा रहे। कहते हैं सियाचिन का मौसम बड़ा मूडी होता है और यहाँ मौसम के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जैसे आपने सुना होगा, कभी धूप कभी छाँव, यहाँ पर भी ऐसा ही रहता है। जब हम सुबह आज यहाँ पर आए थे, मौसम बिल्कुल साफ था, खुला हुआ था। उसके बाद बादल छाने लगे, थोड़ी देर के बाद मौसम फिर से खुल गया और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बारिश आ रही है। तो मौसम जहाँ तक है, अगर आप देखें मेरे पीछे इस तरफ आपको बारिश होती हुई नज़र आएगी, लेकिन अगर मैं आपको इस तरफ दिखाऊं तो यहाँ पर आपको धूप दिखाई देगी। यानी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ धूप निकली हुई है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ बारिश हो रही है। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ बारिश हो रही है और यही एक कारण है कि आज हम सियाचिन के बेस कैंप से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। जल्द ही मौसम ने मेहरबानी दिखाई और तेज धूप की किरणों ने हमें आगे बढ़ने का इशारा किया। लेकिन इससे पहले कि हम सियाचिन ग्लेशियर के सफ़र पर निकलते, हमारी नज़र मी-17 हेलीकॉप्टर पर पड़ी जो बेस कैंप से ऊपर ग्लेशियर में मौजूद ऊंचे कैंप्स पर और फॉरवर्ड पोस्ट्स पर तैनात जवानों के लिए रसद और सामान ले जाने वाला था। और हमने तुरंत फैसला किया कि हम इस सफ़र का हिस्सा बनेंगे और ग्लेशियर पर पैर रखने से पहले आपको ये दिखाएंगे कि वहाँ मौजूद जवानों के पास सामान पहुँचता कैसे है। मी-17 अब उड़ान भर चुका था। काराकोरम की दुर्गम पहाड़ियों के बीच से निकलते हेलीकॉप्टर में हमारे लिए इतनी ऊंचाई पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तभी हमने देखा कि सेना के जवान ग्लेशियर में मौजूद जवानों तक जरूरी सामान पहुंचाने के लिए पैरा ड्रॉपिंग कर रहे थे।
यही वो खास सॉटी है जिस पर हम आपको लाना चाहते थे। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर अभी आपने देखा कैसे जो पोस्ट बनी हुई है भारतीय सेना की, उनके ऊपर सामान को ठीक उसके ऊपर हेलीकॉप्टर को ले जाया जाता है और फिर सामान नीचे फेंका जाता है, उनके लिए एयर ड्रॉप किया जाता है। लेकिन आपने यहाँ ये भी देखा होगा कि दो पहाड़ों के बीच में फासला अंतर इतना कम है, उनके बीच में से हेलीकॉप्टर को मैनूवर करना और वो भी इस हाइट पर और इन कंडीशंस में, ये शायद किसी भी पायलट के लिए बहुत मुश्किल काम है। और लोग कहते हैं कि जिस पायलट ने सियाचिन में अगर हेलीकॉप्टर उड़ा लिया तो वो दुनिया की मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में और दुनिया की मुश्किल से मुश्किल जगहों पर वो हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर भारत के बेहतरीन पायलट्स जिनकी ट्रेनिंग ख़ास तौर पर की जाती है यहाँ के लिए, सिर्फ वही लोग यहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हैं। और यहाँ पर ज़रा सी जजमेंट की चूक हुई, क्योंकि आपने देखा दोनों पहाड़ों के बीच में जब हेलीकॉप्टर उड़ता है तो ज़रा सी जजमेंट अगर आपकी ख़राब हुई और उसी वक्त दुर्घटना हो सकती है। तो एक ख़ास सॉटी थी जिस पर हम आपको लाना चाहते थे। और यहाँ आपने ये भी देखा होगा कि ये मी-17 जो हेलीकॉप्टर है, इसको पीछे से खुला रखा गया है। यहाँ पर खुला इसलिए रखा गया है ताकि यहाँ से सामान को एयर ड्रॉप किया जा सके। और अब हम लैंड करने वाले हैं इस सॉटी के बाद। इस यादगार अनुभव के साथ हम वापस सियाचिन बेस कैंप पहुंचे, क्योंकि जल्द ही दूसरे चीतल हेलीकॉप्टर से हमें सियाचिन ग्लेशियर पर फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ जाना था। और नीचे उतरते ही सामने खड़ा था चीतल हेलीकॉप्टर, जो सियाचिन ग्लेशियर की हड्डियां गला देने वाले ठंडे माहौल में हमारा साथी बनने वाला था। जैसा हम आपको बार बार बता रहे थे कि सियाचिन में मौसम के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, और सुबह से कई बार मौसम बदला। कई बार हमें ऐसा लगा कि हम सियाचिन की फॉरवर्ड पोस्ट पर नहीं जा पाएंगे, हम सियाचिन ग्लेशियर तक नहीं जा पाएंगे। लेकिन मौसम खुल गया है और अब हम चीतल हेलीकॉप्टर में बैठकर सियाचिन बेस कैंप से सियाचिन ग्लेशियर की फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ जा रहे हैं। नीचे जो आपको ग्रे कलर के छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे हैं, असल में ये भी बर्फ़ है, लेकिन ये पुरानी बर्फ़ है। और अब जो आगे आपको नज़र आ रहा है वो जो नई ताज़ा बर्फ़ यहाँ पर पड़ी है, जो नई स्नो है, ये वो है। कहते हैं ये सियाचिन ग्लेशियर हेलीकॉप्टर के बिना कुछ नहीं। और जिस रास्ते से हम सियाचिन ग्लेशियर के फॉरवर्ड पोस्ट पर जा रहे हैं, इस हेलीकॉप्टर के ज़रिए सियाचिन अगर आप देखेंगे तो सियाचिन ग्लेशियर आपको बहुत खूबसूरत लगेगा। और ये एक ऐसी जगह है जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही ख़तरनाक भी है। इस टेरेन में हेलीकॉप्टर को उड़ाना बेहद ख़तरनाक है। उसके 2-3 कारण हैं। पहला है इस जगह की ऊंचाई। इतनी ऊंचाई पर शायद ही दुनिया में कोई और देश हेलीकॉप्टर उड़ाता होगा। और ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि भारतीय वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, ये 20,000 और 21,000 फीट तक की ऊंचाई पर बने हेलीपैड्स पर लैंड करते हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है। और सियाचिन ग्लेशियर में जो हेलीपैड्स बने हैं वो दुनिया के सबसे ऊंचे हेलीपैड्स हैं। और ये एक अद्भुत नज़ारा है आपके लिए, जब 2 हेलीकॉप्टर्स ये साथ साथ चल रहे हैं। दोनों भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स हैं। ऐसा हो सकता है आपने सिर्फ फिल्मों में देखा होगा, लेकिन इसको आप एक रियलिटी एडवेंचर शो कह सकते हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवेंचर है। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये असल में ग्लेशियर है। और इस ग्लेशियर का रंग अलग अलग जगह पर बदल रहा है। कहीं ये ग्लेशियर आपको काला दिखाई दे रहा है, कहीं हरा दिखाई दे रहा है, कहीं इसका रंग ग्रे हो जाता है। और नीचे अगर आप बिल्कुल देखें तो बिल्कुल गहरा काला रंग है इस ग्लेशियर का। खूबसूरत लेकिन बेहद ख़तरनाक। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ, ये खूबसूरत जगह है लेकिन बेहद ख़तरनाक है। अगर यहाँ कोई दुर्घटना हो जाए, यहाँ अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाएं, तो फिर आपके वापस पहुँचने की गुंजाइश या उसके जो चांसेस हैं वो शून्य के बराबर है।
और इस वक्त हम जहाँ से गुजर रहे हैं वहाँ एक तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर है और दूसरी तरफ चीन का बॉर्डर है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ ये जो आप देख रहे हैं ये सामने चीन का बॉर्डर शुरू हो जाता है और इन पहाड़ों के ठीक पीछे, इस ग्लेशियर के पीछे अक्साई चिन है, अक्साई चिन इलाका चीन का। तो ये है चीन का बॉर्डर आपके लिए। और ये जो आप, जहाँ तक आपकी आखिरी नज़र जा रही है इस वक्त, जहाँ आपको सफ़ेद बर्फ़ दिख रही है, उसके ठीक नीचे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वहाँ से शुरू हो जाता है। सियाचिन ग्लेशियर पहुंचकर वहां तैनात जवानों से मिलने की खुशी इतनी ज्यादा थी कि भीषण ठंड के माहौल में भी हमारा हौसला मजबूत था और रिश्तों की गर्माहट थी। हमें देशभक्ति की गर्माहट लगातार महसूस हो रही थी। और हम जैसे ही ग्लेशियर पर फॉरवर्ड पोस्ट पर उतरे, वहां मौजूद देश के वीर सपूतों ने हमारी कोशिशों का स्वागत हाथ मिलाकर किया। सियाचिन ग्लेशियर पर इस खून जमा देने वाली ठंड में कुछ मिनट खड़े होकर चारों तरफ देखने का अनुभव बहुत कम लोगों को मिलता है और जी न्यूज़ की टीम उनमें से एक थी। सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात जवान हर सेकंड, हर मिनट जिंदगी और मौत से संघर्ष करता है। ऐसे में एक आम इंसान की बिसात ही क्या है। और कहा जाता है कि एक सिविलियन शायद सियाचिन ग्लेशियर पर कुछ मिनट भी जिंदा न रह पाए। तो जैसा मैं आपको कह रहा था, यहाँ कुछ मिनटों से ज़्यादा देश का कोई भी व्यक्ति यहाँ बिता नहीं सकता, लेकिन हमारी कोशिश थी कि हम आपको बताएं कि भारतीय सेना यहाँ किन परिस्थितियों में काम करती है, कैसे -0 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ पर काम होता है। सियाचिन ग्लेशियर पर हमारा सफर अब खत्म हो चुका था। अब हम वापस बेस कैंप की तरफ बढ़े। और हमारा सफर उस ऐतिहासिक सियाचिन वॉर मेमोरियल पर आकर खत्म हुआ, जहां वीरता और शौर्य की अनगिनत गाथाएं लिखी हुई हैं। ये एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां की फिजाओं में सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति की खुशबू महसूस होती है और यही खुशबू मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। सियाचिन में रहना, सियाचिन में जिंदा रहना, सियाचिन की रक्षा करना आसान काम नहीं है और सियाचिन में अब तक हमारे देश के 1000 से ज़्यादा जवान शहीद हो चुके हैं, अपनी जान दे चुके हैं। ये वॉर मेमोरियल जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, उन शहीदों की याद में बनाया गया है। उन्हें श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जाती है और यहाँ इस वॉर मेमोरियल में उन एक एक शहीदों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। जब आप इस वॉर मेमोरियल में आएंगे तो इसके द्वार पर कुछ लिखा हुआ है जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। अंग्रेज़ी में लिखा है, यहाँ लिखा है, When you go home, tell them of us and say, for your tomorrow we gave our today. इसका मतलब है जब आप घर जाएं तो उन्हें बताना हमारे बारे में और उनसे कहना कि उनके भविष्य के लिए यानी उनके कल के लिए हमने अपना आज यानी अपना वर्तमान कुर्बान कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि जो भी जवान, जो हमारे वीर जवान यहाँ पर तैनात होते हैं, यहाँ पर आते हैं देश की रक्षा करने के लिए, किस भावना के साथ आते हैं और कैसे पलक झपकते ही हंसते हंसते अपनी जान दे देते हैं। जिस जमीन पर 1000 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए हों, वो जमीन 4 धामों से भी बढ़कर है। और इस तरह हम वापस लेह एयरबेस पहुंचे और इस खूबसूरत और बेहद खतरनाक सफर का अंत हुआ।